नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे अलग अलग शहरों की विस्तार से। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में रास्ते के विवाद को लेकर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल इस हमले में विवाद में जमकर तलवार, फावड़े और हथौड़े चले। भोपाल के अवधपुरी में शराब के नशे में बदमाशों का आतंक देखने को मिला और विवाद की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज सीसीटीवी का सामने आया है। भोपाल के ऋषिपुरम का ये पूरा मामला है, जहां जमकर विवाद हुआ और नशे में धुत बदमाशों ने देखिए किस तरह से विवाद किया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, एफआईआर की है और पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। रास्ते के विवाद को लेकर बताया जा रहा है ये विवाद हुआ, जिसमें तलवार, फावड़े और हथौड़े चल गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फुटेज विवाद का सामने आया है और देखिए किस तरह से जमकर यहां पर विवाद हुआ। कुछ लोगों के लहूलुहान होने की भी खबर है। जिसके हाथ में जो हथियार दिख रहा है, जो सामग्री दिख रही है, उससे वो वार कर रहा है। एक शख्स के हाथ में हथौड़ा तो किसी के हाथ में फावड़ा। चलिए इस खबर पर जानकारी लेंगे हम। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। अमृतांशी, क्या है पूरा विवाद का मामला? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं काफी भयंकर विवाद यहाँ पर दो पक्ष के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए दीपक, तो कई बार बहुत छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं वो बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। और यहाँ जो है उसी तरह का कुछ मामला सामने आया है, जहाँ पर रास्ते के विवाद यानी कि रास्ता निकालने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें जहाँ पर जो है कई आसपास के लोग उस समय मौजूद थे। इस दौरान जो है शराब के नशे में बदमाशों ने यहाँ पर आतंक मचाया है, जो कि उनकी पूरी जो है चीजें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। भोपाल के अवधपुरी क्षेत्र के ऋषिपुरम में ये जो है पूरी घटना सामने आई है, जहाँ पर रास्ते को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद जानलेवा हमले की कोशिश भी जो है सामने पीड़ित पक्ष पर की गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तलवार, गैती, फावड़े लेकर जो भी आसपास सामने है, नशे में जो युवक हैं वो इस पर जो है इससे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन जिस तरीके से देखिए बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि रात के वक्त में जो है इस तरह के जो बदमाश होते हैं वो अक्सर से शराब के नशे में अलग अलग जगहों पर जाकर हंगामा करते हुए नजर आते हैं और लोगों पर हमले भी करते हैं। कई बार ये हमले जानलेवा भी हो जाते हैं। पिछले भी कई दिनों में ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं और ऐसे में पुलिस इन लोगों की फिलहाल तलाश कर रही है। 6 लोगों पर एफआईआर है, जो है पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमृतांशी इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। खबर इंदौर से है, जहां आईपीएल में सट्टा लगा रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 7 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और हिसाब की डायरी भी जब्त की है। शिवपुरी से इंदौर आकर ये आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इंदौर से, इंदौर के लसूड़िया थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 आरोपियों को पकड़ा है। आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे ये। 7 मोबाइल, सिम कार्ड और हिसाब किताब की डायरी भी पुलिस ने जब्त की है। लगातार इन दिनों खबरें आ रही है क्योंकि आईपीएल चल रहा है और अलग अलग शहरों से लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है सटोरियों के खिलाफ, और ऐसी ही कार्रवाई इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने की है, जहां 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये पांचों आरोपी बाहर से आकर इंदौर में ये आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे। शिवपुरी के बताए जा रहे हैं पांचों आरोपी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनसे सिम कार्ड, 7 मोबाइल फ़ोन और हिसाब किताब की कुछ डायरी भी पुलिस को मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जी देखिए, आईपीएल का सीजन चालू होने से लगातार जितने भी सटोरिये हैं वो एक्टिव हैं और अलग अलग तरीकों से सट्टा लगा करके अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी तारतम्य में कल दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि
महालक्ष्मी नगर में कुछ लोग हैं जो कि एक फ्लैट में बैठ करके ये आईपीएल का सट्टा लगा रहे हैं। इसकी सूचना की तस्दीक करने के लिए जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां पर 5 लोग उपस्थित मिले जो कि कई मोबाइल और टीवी और कुछ दस्तावेजों के माध्यम से सट्टा लगा रहे थे, जिनके ऊपर जब्ती करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। ये मामले को कल पंजीबद्ध किया गया है। इनके संबंधित सभी बैंक अकाउंट्स और बाकी अन्य खातों की जानकारी निकाली जा रही है। इसमें जांच के पश्चात ही कुछ नए तथ्य सामने आएंगे जिसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसे रद्द किया है। 2000 करोड़ के कथित शराब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। पीएमएलए के तहत कोई अपराध साबित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नई शिकायत ईडी दर्ज करा सकती है। ईडी की ओर से पेश वकील ने संकेत दिए हैं जांच के दौरान मिले नए सबूतों का आधार कोर्ट में बनाया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम, संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, बड़ी खबर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कथित शराब घोटाले मामले में टिप्पणी की है। हाँ बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी बड़ी खबर है क्योंकि पिछली सरकार में अगर देखा जाए तो के साथ उठाया जो घोटाला कथित तौर से 2000 करोड़ की बात कही जा रही थी। इसमें आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे और व्यवसायी अनवर हेवर समेत कई सारे लोगों के इसमें नाम थे और ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो फैसले के बाद से जो दूसरे आरोपी हैं उनके भी बयान आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सचिवालय से जुड़े लोग भी शामिल थे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई हैं वो मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलीलें रखी। हालांकि इस मामले में जो ईडी के वकील प्रोड्यूस हुए थे उन्होंने इस मामले को लेकर हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक नए सिरे से नई एफआईआर इस पर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो एक बड़ी राहत इन दोनों आरोपियों को, अनिल टुटेजा जो किनपिन के तौर पर इनका नाम शामिल हुआ था, उनको बड़ी राहत मिली है। जी बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हम हर बूथ पर पिछले चुनाव में आए हुए परिणामों से अधिक 370 नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ें और यह मिशन प्रदेश में चला जिसकी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को मिली थी। यह अभियान सफल रहा। इस अभियान में करीब 2,82,242 नए लोग पार्टी के सदस्य बने। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और उस विचार में ये कोई परिवार नहीं चलाते। भाजपा ही अपने आप में परिवार है। तो जो आता है वो इस परिवार का अभिन्न सदस्य बनता है। सबको काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है, इसलिए एक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास से मिलकर के देश चल रहा है। तो हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अब सशक्त हो रही है, सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, सर्वव्यापी हो रही है सभी वर्गों में और सभी क्षेत्रों में। वहीं ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने ग्रामीणों का रास्ता रोकने के लिए खाई खोद दी जिससे ग्रामीण परेशान हैं। अब ग्रामीणों ने रास्ता नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग को जेसीबी से खोदकर ही अवरुद्ध किया गया जिससे अब ग्रामीणों लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की ग्रामीणों ने बात की है। ग्रामीणों ने इस समस्या को प्रशासन से भी अवगत कराया और जनप्रतिनिधियों के सामने भी इस समस्या को रखा, लेकिन उनकी समस्या का कोई अब तक समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों को लगभग 9 किलोमीटर का चक्कर काटकर अपनी खेती, बाजार और स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। ये पुलिया पनी बनी हुई है और रोड भी पुराना बना हुआ है। उसको तोड़ने के बाबत हम ये बहिष्कार करने का विचार कर रहे हैं। किसने तोड़ा ये रोड? ये रोड अपने मिल्की सिंह है, यहाँ सदर बगल में ये रहते हैं, उन्होंने इस रोड को तोड़ा और उन्होंने इसको
खुदाई की है। इस क्षेत्र में कई किसान हैं धोनी के, और इनकी फसल जो है अगर ये नहीं बनी तो ये 9-10 किलोमीटर चक्कर लगा के आएंगे। इससे किसान का बहुत खर्चा होगा और उसके पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे, इसलिए फसल बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, शिकायत करिए। हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए और प्रतिनिधियों के पास भी गए, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ आदेश मिलके जब ये थोड़ा सा रोड बना हुआ है, वो भी गलत जगह पे बना हुआ है, वो हमें मंजूर नहीं है। भाई कारण तो ये सामने दिख रहा है कि हम 2-3 साल से परेशान हैं। ये पुल टूट जाता है, पहले तो हम खुद बना लेते थे, और इस साल जब नहर का पानी भी बंद हुआ, बरसात का बंद हुआ, तो बनाने के लिए इसको आदमी इकट्ठे हुए, चंदा भी किया हमने। तो यहाँ एक मलकीत सिंह रहते हैं, पंजाबी हैं, तो उन्होंने इसका जो है कह दिया कि यहाँ कोई भी बनाने के लिए आएगा तो हम गोली मार देंगे। मैं विधायक जी से भी मिला तो उन्होंने तो मेरी तरफ आंखें मिला के बात भी नहीं की। तो हम तो जैसे भारत सिंह कुशवाहा को मिलने गए तो वहां भी हम मिले, तो जब बातचीत करी तो उन्होंने भी हमारी तरफ जब ऐसा इशारा किया कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें तो फिर ये सोचना पड़ा कि सिंधिया जी आएंगे तो उनके साथ हैं, तो अभी तो हम जाते हैं, हम तो चुनाव में वोट ही नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के प्रत्याशी जनता का समर्थन जुटाने की हर कोशिश में जुटे हैं। ऐसी ही खबर इंदौर से आई है, जहां MIG लाइन में नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम पहुंच गए। दरअसल नगर निगम की टीम जिला प्रशासन और पुलिस के साथ MIG लाइन में पूर्व सैनिकों के 110 घरों को तोड़ने के लिए पहुंची थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रत्याशी को लगी, वो भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। अक्षय बम का आरोप है कि जानबूझकर निगम ने इन लोगों को शनिवार के दिन नोटिस दिया ताकि वो कोर्ट ना जा सके, और अब वो मकानों को तोड़ने पहुंच गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। आज बोलूंगी मैं। बेटा करने का नतीजा है, वोट देने का नतीजा है। माननीय न्यायालय के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि कोई भूमि स्वामित्व अधिकार नहीं है, और लॉफुल तरीके से जो नियम है उसके हिसाब से बेदखली की जा सकती है। बेदखली की कार्रवाई की गई, 6 महीने तक कार्रवाई चली तहसील कोर्ट में, जिसमें पूरे पक्ष दोनों को सुना गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और एक विधिवत निर्णय लिया गया कि हटाए जाएंगे। 4 घर हैं जिसमें 1 घर खाली है और 3 घर ऑक्यूपाइड थे। नोटिस दिया गया, समय दिया गया, और उसके बाद फिर आज की ये कार्रवाई करी गई है। लेकिन ये देखते हुए कि लोग वहाँ रह रहे हैं और उन्हें और समय चाहिए है, तो थोड़ा और समय उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपना सामान और अपना जगह कर लें। जितने भी 4 घर यहाँ पर थे उन सभी को ऑलरेडी PM आवास में आवास दिया जा चुका है। हिरासत में किसी को नहीं लिया गया। जो लोग वादा उत्पन्न कर रहे थे शासकीय कार्य में, उनको बस साइड में ही रखा गया, कोई किसी की हिरासत नहीं। मतदाताओं की सुविधा और मतदान को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग तमाम प्रयास कर रहा है। मतदाता ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भाग लें, इसके लिए चुनाव आयोग बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर मतदान करा रहा है। लेकिन गरियाबंद में मतदान केंद्र नहीं बनने के चलते गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का आरोप है कि वो 1 दशक से गांव में मतदान केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं, जिसके चलते मतदान का वो बहिष्कार करेंगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ दी है। एक तरफ जहां लाल आतंक के अंदरूनी और प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो नए थाने और कैंप खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल संगठनों से वीडियो कॉल पर बातचीत की पेशकश की है। यानी एक तरफ लाल आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी है और दूसरी तरफ बातचीत का दौर भी जारी है। इसके साथ ही बीजापुर और सुकमा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक
वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पुनर्वास की नीतियों का जिक्र कर नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की गई है। पोस्ट में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के नंबर भी दिए गए हैं। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने अब बंद का आह्वान किया है। नक्सलियों ने 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया है। साथ ही नक्सलियों ने खुद ये बात कबूली है कि 1 जनवरी से सुरक्षा बलों के साथ हुई अलग अलग मुठभेड़ में अब तक 50 से ज्यादा माओवादियों की मौत हुई है। पत्थर समझकर देशी बम को उठाना एक बच्चे को भारी पड़ गया। दरअसल सुलखमा गांव का एक 13 साल का बच्चा विकास कोरी वन क्षेत्र में महुआ बीनने के लिए गया था। महुआ बीनने के दौरान उसे एक पत्थर जैसे आकार का बम दिखा। नासमझी में उसने उसे उठा लिया, जिससे अचानक वो फट गया और बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे के बाएं हाथ की एक उंगली उड़ गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। ये गया महुआ बीनने, तो महुआ के पेड़ तरी एक गोला रखा रहा, तब पत्ता तरी महुआ इस लड़का बीनी हुआ, धक्का लागता फूट गए, तो उनके 4 थे अंगुरी उड़ गए। ये जानवर मारने के लिए रखा थे, पाधी लोग रखा थे, वो विशेष आदमी कोई नहीं रखता यह चीज को, न जानता। सूरजपुर के करंजी गांव के ग्रामीण अपनी परेशानियों को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किसानों ने रेलवे क्रॉसिंग में अंडरपास और नदी पर पुलिया बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इससे उनके खेतों से उनके घर तक की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी और धान समेत बाकी फसलों को लाने में बहुत सहूलियत होगी। हालांकि किसानों की ये मांग बहुत पुरानी है, जिसके बाद अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में एक 14 साल के किशोर को डांटने से इतना ज्यादा बुरा लग गया, वो नाराज हो गया कि घर छोड़कर वो भाग गया। दरअसल राज नाम के किशोर को पढ़ाई नहीं करने के लिए उसके बड़े भाई से डांट मिली थी, जिसके बाद किशोर घूमने का बहाना बनाकर घर से भाग गया। परिजनों ने बच्चे की तलाशी की। जब बच्चा कहीं नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस से में इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को घर देने के लिए चलाई गई। उज्जैन के कानीपुरा रोड पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाए गए, जहां सुजलाम प्रधानमंत्री आवास गृह में बने 152 मकान में से लॉटरी सिस्टम से साल 2022 में 149 घर लोगों को आवंटित हुए। क्या इन घरों में लाभार्थी रह रहे हैं, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची पड़ताल करने, तो पता चला कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग मकान किराए पर देकर अन्य स्थान या फिर निजी मकान में रह रहे थे। चौंकाने वाली जानकारी मिलने पर नगर निगम में पीएम आवास प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीसी यादव ने जब सवाल पूछा तो उनसे जवाब देते नहीं बना। नियमों के मुताबिक गरीबों को आवंटित मकान ना तो किसी को बेचे जा सकते हैं, ना ही किराए पर दिए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये है कानीपुरा की मल्टी प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसका नाम है सुजलाम प्रधानमंत्री आवास गृह योजना। यहाँ पर यहाँ पे एक सोसाइटी बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कमलेश जी, चूंकि आप अध्यक्ष है, तो ये बताएं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की ये मल्टी है, इसमें कौन लोगों को रहने की पात्रता है? जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन लोगों को रहने की पात्रता है। ये लोगों को, जिन लोगों को पात्रता है, उन्हीं लोगों को ये मकान आवंटित है जी। क्या यहाँ पर वही लोग रह रहे हैं जिन्हें ये मकान आवंटित है? कुछ परसेंटेज ऐसा भी है जिन लोगों ने अपना हिजराई ऐसे भी है यहाँ पे, जिन्होंने मकान तो एक का अलॉटमेंट तो ले लिया, लेकिन उन्होंने अपने मकान जो है किराए पर दे रखे हैं। अच्छा, जिनसे जो आप जैसे बता रहे हो कि यहाँ पे ऐसे लोग भी है जो जिनका मकान आवंटित नहीं हुआ, जिनमें आवंटित हुआ था उन लोगों ने दूसरों को किराए पे दे दिए, तो ऐसे कितने मकान होंगे यहाँ पे? लगभग 10 से 12 मकान है। अच्छा, जैसे 10 से 12 मकान है, तो इस मामले में जब ये आप बता रहे हो तो नगर निगम को भी ये बात मालूम होगी? बिल्कुल मालूम है।
जशपुर के तकपरा वन परिक्षेत्र में हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग जंगल में लकड़ी लाने गया था। वन विभाग का कहना है कि लगातार लोगों को जंगल में ना जाने की समझाइश दी जा रही है। वन विभाग का कहना है कि अब तक 3 लोगों को जंगल से रेस्क्यू किया गया है। सीहोर के बुदनी में ट्राइडेंट कंपनी से जुड़े वन परिक्षेत्र में बाघ का मूवमेंट देखा गया। ट्राइडेंट कंपनी के सीसीटीवी में बाघ की तस्वीरें कैद हुई है। बाघ के मूवमेंट के बाद से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो अक्सर बुदनी वो इलाका है जहां पर टाइगर के मूवमेंट की तस्वीरें आती रहती है और ऐसी ही एक बार फिर से तस्वीर आई है बुदनी से, जहां टाइगर देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये कंपनी के सीसीटीवी में कैद हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। कांग्रेस से विधायक रहे अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। मुरैना के मामचौन में बीजेपी की जनसभा में सीएम मोहन यादव ने कुशवाहा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अजब सिंह कुशवाहा के साथ जिला पंचायत सदस्य अमर सिंह धाकड़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मदन शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर अजब सिंह कुशवाहा ने कहा कि वो फिर से अपने परिवार में वापस आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी सिवनी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने धनोरा में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम के लिए वोट मांगे, तो साथ ही उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाई, जमीन अधिग्रहण और ट्राइबल बिल लाई। लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां तमाम सियासी दल अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक्टिव करने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सियासी दलों को परेशान कर रही है। कांग्रेस ने ऐसे ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधने के लिए संवाद और संपर्क समिति बनाई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। 14 सदस्यों वाली इस समिति में कई पूर्व मंत्रियों के भी नाम हैं। ये समिति कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने इस लोकसभा चुनाव का एक ही मुद्दा होने की बात कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कौन होगा और सरकार कौन चलाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने नकुलनाथ की बीजेपी योजनाओं के बंद करने के बयान पर कहा कि इस सरकार ने कोई भी योजना को बंद नहीं किया। छिंदवाड़ा जनता का गढ़ है और एमपी की जनता ने तय किया है कि सभी 29 सीटें जिताएंगे। हाँ मेरे बहन और भाइयों, संकल्प है छिंदवाड़ा में इस बार परिवारवाद को समाप्त करें। जिन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता की कई योजना बंद कर दी हो, जनता को न्याय नहीं दिया हो, हम कितना व्यक्तिवाद चलाएंगे आखिर। आइए मोदी जी के साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। छिंदवाड़ा के विकास में, पांडुर्ना के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।